अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है कि तुम सब लोग ना इंतज़ार कर रहे होते हो कि यार लॉलीवुड से कोई है ना मसालेदार खबर आ जाए, हमें पता तो चले यार लॉलीवुड में क्या क्या रहा है। लेकिन हमारा लॉलीवुड भी कोई आम लॉलीवुड नहीं है, बड़ा ऊंचा लॉलीवुड है। तो हाँ भाई, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा हिस्टोरेबल और फेमस ड्रामा आया था, मेरे पास तुम हो ओए होए, जिसने लोगा दी राता दी नींद उड़ा दी थी। हाँ, मैं उसी ड्रामे की बात कर रहा हूँ। ये वही ड्रामा था जिसके अंदर सैलमा में लोगों को इतना ख्वार किया था कि लोगों ने ये कहा था कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी ड्रामा सैलमा में लगा ना, तो हमने नहीं चाहना, हमें पता है इन्होंने हमारी ख्वारी करवानी है। और वैसे भी इस ड्रामे के ऊपर लोगों ने बड़ी वीडियो बना के इंजॉय किया था, लेकिन मैंने सोचा था मैं इस पे नहीं बनाने वाला यार, इसने बड़ा रुलाया। मैंने नहीं रोना, मैंने तुम लोगों को रुलाना नहीं है, तो वैसे ही बड़ा रो चुकी हो, मैं तुम्हें और कितना रुलाऊं। लेकिन मैं क्या करूँ, रुलाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है कि मेरा दिल उछल के मचल गया है। तुम्हें तो पता है कि महविश को ये ड्रामा मिला था, मेरे पास तुम हो, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस ड्रामे को रन किया और बहुत अच्छी अदाकारी करते हुए लोगों को बहुत घटिया मैसेज दिया। लेकिन इससे पहले ये रोल जो मिलने वाला था सोनिया हसन को मिला हुआ था, और सोनिया हसन ने बड़े खूबसूरत तरीके से यह जवाब दिया था कि मैं इस टाइप के ड्रामे और इस टाइप के रोल को परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी और मेरे कैरेक्टर के साथ ये मैच आउट नहीं करता। तो ये सुनकर उस वक़्त मुझे इतना अच्छा लगा था कि यार कोई तो ऐसा है जो इस टाइप के ड्रामास को कह रहा है कि नहीं करना हमें। लेकिन जब वो बात मुझे आज अजीब इसलिए लगी, क्योंकि जब इन्होंने खुद एक ऐसा ड्रामा किया जिसके अंदर ये अपने शौहर को किसी के हाथों सेल कर रही हैं। अब सिंपल बात है यार, तुम पैसों के लिए अपने शौहर को किसी को दे दोगे, तो फिर मेरे पास तुम हो तो, और मोहब्बत तुझसे तुझे अलविदा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना। देखो डिफरेंस क्या है इसके अंदर, एक ने छोड़ के गई किसी के लिए और एक ने बेच दिया किसी को पैसों के लिए। वाह, मुझे तो लग रहा था कि यार ये सोनिया हसन को पास अलग टैलेंट है, अलग कुछ है, इसके पास अपने फैंस है, लेकिन ये भी आ जाके उसी ड्रामे के कैरेक्टर पे पहुंच गया। यार ये इंसाफ नहीं किया इन्होंने अपनी बात का भरम नहीं रखा, बस मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को भी। वैसे जिसको नहीं पता कि मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की पैसों के लिए लड़के को छोड़ के चली जाती है, और मैंने तुम्हें पहले ही बता देना था कि यार इस ड्रामे के अंदर मौत ही होनी है आखिर में। लेकिन खलीलुर रहमान जी उसी को मारते हैं जिससे आवाम हमारी ज़्यादा मोहब्बत करती है, और दानिश के मरने पे तो मेरी आवाम इतना रोई थी कि ना पूछो। उसका जो बेटा था ना, जब वो अमीर हो गया तो उसके मुंह से ऐसी ऐसे इंग्लिश के वर्ड निकल लेते, मैंने समझ नहीं आया यार, ये बस्ती विच इन्हों कुछ आंदा नहीं सी, ते महल विच आके इंग्लिश तो फारसी बोलने लगा, नो पापा यस पापा हो गया सी। तो मैंने समझ नहीं आया होया की है जे केड़ा केड़ा चेंज आया पुत्र ते उत्ते के, समझ ही नहीं आ रहा। और दानिश बेचारा हाय हाय दिल का अटैक लेके वो मरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खलील रहमान ने महविश को मार देते। चलो अच्छा यार, दानिश की शादी हो जाती है, वो कुछ आगे ज़िंदगी में बढ़ जाता है, और मेरी आवाम हंसती हंसती इस ड्रामे को अलविदा कहती। लेकिन नहीं भाई, इस सीरियल ने तो धमाल मचानी थी ना, और ऐसी धमाल मचाई इस सीरियल ने, ओए हो। सैलमा में लोगों को बुला के 2-2 घंटों का ना एडवर्टाइजमेंट दिखा के लोगों की पेशेंस को कंट्रोल में इन्होंने लिया है। और उसके बाद जब उन्होंने एंडिंग की है, हाय हाय मेरे बिकते हुए जो बाहर निकले हैं, ओए हो। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ पाकिस्तान आज़ादी ਵਿੱਚ नहीं हुई सी इन्ना जदी एंडिंग देख के साड़ी आवाम ने इन्हें रुलाया। उसके बाद ये ड्रामा आया मोहब्बत तुझे अलविदा, मोहब्बत तुझे अलविदा। ये सीरियल तो आपने देख लिया था। जब मैंने इस सीरियल के एडवर्टाइजमेंट देख रही था और इसके एड्स देख रहा था, क्योंकि जगह जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, तो मैंने देखा यार यार ये तो सोनिया हसन है, इसके अंदर क्या होगा सीरियल के अंदर। ट्रेलर के अंदर तो कुछ अलग ही होता, मुझे लगा लड़का बेवफाई करेगा, लेकिन लड़के ने बेवफाई की नहीं। सोनिया जी ने पैसों के लिए ना उसको बेच दिया अपने किसी और के आगे। और फिर मुझे ये बात आई, याद आई कि इन्होंने तो कहा था कि यार मैं मेरे पास तुम टाइप का ड्रामा नहीं करूँगी। तो यार ये ड्रामा आपने कैसे कर लिया, अब मुझे समझाए ना कि आपको इतने पैसे चाहिए कि आपने अपने शौहर को कहा बेटा दूसरी शादी कर ले, नहीं तो कर लेना, तो कर क्यों नहीं रहा, कर। और मानो ना मानो, ये जो है ना मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा है ना, इसकी एंडिंग देखना बड़ी बड़ी दिलचस्प होगी। ऐसी एंडिंग होगी तुम कहोगे कि बस क्या हो गया, जिसने उससे दूसरी से शादी करके बैठा है ना वो मर जाएगी, दोनों वापस मिल जाएंगे, और दौलत पे बैठ के ना, सॉरी दौलत के नशे में बैठ के ना अय्याशी करनी है इन लोगों ने। यही होना है, जैसे मेरे पास तुम हो कि अच्छी एंडिंग हो सकती थी, महविश को मार देते फिर मज़े ही मज़े होते, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी गंद वाला डाल दिया। इसी तरह मुझे भी लग रहा है इस सीरियल के अंदर भी एंडिंग कुछ ऐसी ही होगी कि किसी ना किसी ने मरना तो है। लेकिन सोनिया जी, अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे आपसे पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपके ड्रामे में देखता था, आपके बड़ा फ़ैन था, छोटे छोटे क्लिप देख लेता था। लेकिन ये बात आपकी मेरे दिल पे ऐसी जाके लगी है ना कि आपने कहा था मैं मेरे पास तुम हो नहीं करूँगी, फिर आपने मोहब्बत तुझसे कैसे अलविदा कर लिया। नहीं मुझे पता है होता है, लेकिन
फिर भी अपने कमेंट से आप कैसे मुकर गए। इसलिए अब मैं बॉलीवुड, लॉलीवुड और टॉलीवुड किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। नहीं, लोग क्या है कि अपनी बातों से मुकर जाते हैं, नहीं बस अब मैंने किसी को फॉलो नहीं करना। और वैसे अब तुम लोगों को भी चाहिए कि ना इन सबको ना अनफॉलो करना शुरू कर दो यार। ये अपने कमेंट से फिर जाते हैं, कल कल को ऐसा ना हो कि ये बोल दे कि हम मीट एंड ग्रीट करने इस मॉल में आ रहे हैं और ये ना वहाँ पहुँचे ही ना, तो खामखा साਡਾ खर्चा भी होएगा। तो ऐसे जब मिलन पहुँचेंगे तो ये सामने सानू नज़र ही नहीं आएंगे। तो इसलिए तुमको चाहिए कि तुम लोगों ने इनको थोड़ा अवॉइड करो और थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट करके इनको बताओ कि यार हमें भी ले लो, हम भी अच्छे एक्टर्स हैं, तुमको हम स्टोरियाँ बताते हैं। लेकिन अब ऐसी स्टोरियाँ दिखाना छोड़ दो जिसमें कोई सर पैर नज़र ही नहीं आ रहा। अब तो हमें लगता है कि मुझे पता है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री के जो ड्रामास थे वो बहुत अच्छे थे और हाई क्लास बनते थे। लेकिन अब के जो ड्रामाज है ना वो इंडिया जैसे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ड्रामे बनते हैं ना ओए होए होए, जिसका हमें सर पैर कुछ है ही नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के ड्रामे ऐसे अब बनने शुरू हो गए हैं कि हमें लग रहा है कि इसकी एंडिंग ये होगी। जिस ड्रामे में उसकी आवाम या उसके फैन गेस्ट लगा देना कि इसमें ऐसा होने वाला है और ऐसा हो जाता है, तो यार फिर वो ड्रामा नहीं होता, वो उसको स्क्रिप्टेड कहते हैं और उसको ऐसे प्लानिंग के तहत बनाया जाता है कि लोगों को बस हल्का फुल्का ना हंसा के रुला के ना फिर वापस आ जाओ। ये वही बात हो गई। तो इसलिए ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा। ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं, गांड फटी।